हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपना फर्स्ट किस शेयर कर रहे थे जो कि बाथरूम के अंदर था। वैसे तो विंग के लिए फर्स्ट किस नहीं था, लेकिन हाँ, वांग जी के लिए फर्स्ट किस था और शैंगवान कपल का भी ये फर्स्ट किस था। यहाँ पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे को किस तो कर रहे थे, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उन दोनों को ही ज़रूरत थी अभी ऑक्सीजन की। और जैसे ही उन दोनों ने अपने किस से अपने आप को सेपरेट किया था, तो वैसे ही ऑक्सीजन के साथ साथ उन्हें कुछ और भी मिला था, वो था रियलिटी। हाँ, वो दोनों ही फ्लो में बहते हुए अपने आप को कम्प्लीटली भूल तो चुके थे, लेकिन हाँ, जैसे ही उन्होंने सांस लेने के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग किया, वैसे ही उनको रियलिटी भी हिट कर गई। और ये रियलिटी बिल्कुल ऐसे थी कि दोनों ही शर्म के मारे अब एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। इधर दोनों ही बहुत मुश्किल से सांस भी ले पा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से नजरें भी चुराने की कोशिश कर रहे थे। लगभग आधा मिनट लगा था दोनों को ही वापस से अपनी ऐसी स्थिति में आने के लिए जैसे कि वो हमेशा से थे, यानी कि नॉर्मल ब्रीथ लेते हुए। हाँ, बाकी कोई सिचुएशन में वो अलग नहीं आए थे। यहाँ पे जैसे ही उन दोनों की सांस तो नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। वांग जी जो कि अपने फिगर को देख रहा था, जो कि लोअर बॉडी में उसने टॉवल तो लपेटा हुआ था, लेकिन अपर बॉडी उसकी कम्प्लीटली नेकेड थी। लेकिन विंग जो था वो अभी भी वांग जी को इस हालत में देख के कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल वांग जी अपने गले को साफ करते हुए विंग को फिर से रियलिटी में ले आता है और तब जाके विंग पूरी तरीके से रियलिटी में था और उसको तब जाके महसूस होता है कि वो एक ऐसे इंसान के सामने इस तरीके से खड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे नहाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने तो मेकआउट ही कर लिया। कोई बात नहीं। जैसे ही विंग को रियलिटी हिट हुई तो उसने भी अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे किया और शर्मिंदगी की वजह से उसने डायरेक्टली अपने कदमों को बाथरूम से बाहर कर लिया। दूसरी तरफ लानवांग जी था जो कि अपने आप में ही इतनी ज़्यादा उसको शर्म आ रही थी कि न जाने उसने क्या कर दिया था। ऑफ कोर्स सी बात थी, यहाँ पे वो ये सब कुछ करने तो नहीं आया था। और वैसे भी जैसे जैसे समय बीत रहा था उन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो रही थी, जहाँ पे विंग को लग रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान का एडवांटेज लिया है जो कि उसके बाथरूम में सिर्फ फ्रेश होने गया था, उसको सिर्फ और सिर्फ शावर की ज़रूरत थी। यहाँ पे विंग ने तो कुछ और ही कर दिया। साथ ही साथ उसको अपने और लानवांग जी के बीच का जो एज डिफरेंस था, जो कि पूरे के पूरे 4 साल का था, ये भी समझ में आ रहा था। दूसरी तरफ लानवांग जी था जो कि शावर लेते हुए ये सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया है। ऑफ कोर्स सी बात है, अपने से 4 साल बड़े इंसान को किस किया, चलो ठीक है, उसने किस किया। उसने लानवांग जी को देख के थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गया, ये तो मतलब समझ में भी आता है। लेकिन लानवांग जी कैसे अनकंट्रोल हो गया, कैसे उसके एक टच से लानवांग जी इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया कि उसको ये तक समझ में नहीं आया कि वो यहाँ पे कुछ और ही करना आया था और कुछ और ही कर चुका था। ये उनकी फर्स्ट किस थी और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर चुकी थी। जैसे जैसे वक्त निकल रहा था, विंग को अब अपने ही रूम में रहना बहुत अजीब लग रहा था। अंदर शावर की आवाज़ आ रही थी और बाहर वो और भी ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करने लगा था। अपने कदमों को कमरे से बाहर निकालते हुए उसने अपने कदमों को डायरेक्टली किचन की तरफ बढ़ाया, क्योंकि लानवांग जी के फ्रेश होने तक उसने ये तो सोच लिया था कि वो जाके किचन में खाना ही बना ले, ब्रेकफास्ट बना ले। और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि जो हरकतें अब उसने की हैं या फिर जो उसके और लानवांग जी के बीच में हुआ था वो इतना नॉर्मल तो नहीं था। अब कौन सी बात थी, कुछ ना कुछ ऑकवर्डनेस उन दोनों के बीच में रहेगी। और कहीं ना कहीं उसका माइंड उससे इस वक्त यही बोल रहा था कि लानवांग जी को इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम उससे इग्नोर नहीं कर पाओगे तो तुम बाकी ज़्यादा और भी ज़्यादा सिचुएशन ना मतलब हार्ड होती जाएगी, या फिर ये कहो कि तुम दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होते जाएंगी। ब्रेकफास्ट बनाना ना बनाना ये तो कम्प्लीटली विंग के हाथ में था, लेकिन इस वक्त बहाना उसके पास यही था कि उसे ब्रेकफास्ट बनाना है, और ताकि वो लानवांग जी को भी इग्नोर कर सके। लगभग आधे घंटे के बाद लानवांग जी भी कम्प्लीटली अपने माइंड को मतलब पूरी तरीके से तैयार करके बाहर आ चुका था कि उसने बाहर जाना है और विंग को फेस करना है। यहाँ पे जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे विंग कहीं भी दिखाई नहीं देता, और ये उसके लिए एक चांस था। उसने जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ाया और वहाँ जाके वो कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से बैठे रहा और फिर सोचते रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या वो उसे इग्नोर कर सकता है,
जिस इंसान के साथ वो एक घर शेयर कर रहा है, क्या वो उसे कभी नहीं मिलेगा? हाँ, उन दोनों के बीच में किस हुआ है और कौन सी बड़ी बात हुई है? इस बात को समझाने के लिए लालवांग जी खुद को समझा तो चुका था बहुत बार, लेकिन बार बार फिर भी उसके दिल और दिमाग की जो ये लड़ाई चल रही थी ना, कि जहाँ दिमाग बोल रहा था कि बहुत बड़ी बात नहीं है, वही दिल बोल रहा था कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी और इसको किसी एक ऐसे इंसान ने चुराया है जिसके घर में तुम रहते हो, और अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसको इग्नोर भी करोगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या तुम कर पाओगे? ये सारी चीज़ें लालवांग जी को बहुत बुरी तरीके से अजीब सा फील करा रही थी। वो विंग को इग्नोर भी नहीं कर सकता था और इस घर से जाने के बारे में वो तो सोच भी नहीं सकता था। साथ ही साथ उसने विंग के साथ रहना भी है और नहीं भी रहना, ये जो सिचुएशन उसके सामने आ चुकी थी ना, ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब उसके सामने होते जा रही थी। फाइनली उसने डिसाइड किया जो होगा देख लिया जाएगा। अब उसने अपने कदमों को अपने कमरों से बाहर निकाला और साथ ही साथ किचन की तरफ बढ़ाया, क्योंकि उसे भी अब भूख लग रही थी। किस हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे पेट कुछ आवाज़ ही नहीं देगा। ऑफ कोर्स सी बात है यार, भूख अपनी जगह है और ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। किचन में आते ही उसको सबसे पहले दर्शन जिस इंसान के हुए वो विंग ही था, जिससे वो लगभग 1 घंटे से भाग रहा था। फाइनली फिर से वो उसी से मिल चुका था। यहाँ पे आते ही सबसे पहले वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि वो बाय मिस्टेकली हो गया था। इन दोनों ने ही एक दूसरे को एक साथ ही समझाना स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ, दोनों की ही आवाज़ें मिसमैच हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये दोनों ही समझ तो चुके थे कि दोनों ही क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों की बातें ही दोनों में से किसी ने भी नहीं सुनी थी। फाइनली विंग ने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया और फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया कि क्या लानवांग जी कुछ बोलेगा, लेकिन लानवांग जी भी शायद यही इंतज़ार कर रहा था कि सामने से विंग कुछ बोलेगा। और फाइनली विंग ने बोला भी कि जो कुछ भी हुआ वो बाय मिस्टेकली हो गया, और वैसे भी मैं एक प्ले बॉय हूँ। मैं हमेशा से ही कॉलेज के टाइम से ही, स्कूल टाइम से ही ऐसा ही रहा हूँ। मेरे लिए किस करना किसी को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको माइंड मत करना और ना ही ये सोचना कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसा विंग ने बोल तो दिया था, लेकिन उसे भी पता था कि ये सेंटेंस जब उसने अपने मुंह से निकाला था, ये कोई इजी बात उसने नहीं बोली थी। पता नहीं क्यों उसका दिल ये सब कुछ बोलने से उसे रोक रहा था। यहाँ पे लानवांग जी ने भी अपने सर को हिलाते हुए इसमें हामी भरी कि उसका सोचना भी बिल्कुल यही है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ था। उन दोनों के बीच में सच में कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लानवांग जी भी अपने हम उम्र की टाइप के किसी इंसान को चाहता था। भले ही वो लड़की हो या लड़का, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उसे इस बात से फ़र्क जरूर पड़ेगा कि 4 साल बड़े इंसान को तो वो डेट नहीं करेगा। अपनी बातों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेने के बाद और एक दूसरे को समझा लेने के बाद दोनों ही डाइनिंग एरिया पे जाते हैं और एक साइलेंस के साथ ही वो दोनों ही खाना भी खा रहे थे। ये साइलेंस बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी। जैसे कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ, लानवांग जी को आदत हो चुकी है विंग के पटर 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 सिर्फ बोलते रहने की, लेकिन आज उसे विंग का बोलना भी एक अजीब सी फीलिंग्स दे रहा था, या ये कहो कि उसके बॉडी में तो गूस बम्स दे रहा था। लेकिन हम कर क्या सकते हैं। गूस बम्स का हिंदी मीनिंग होता है रोंगटे, जो हम बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो सेम यही पे आज लानवांग जी के साथ भी था। विंग जैसे ही थोड़ा सा मूव भी करता तो उसके तो मानो बदन के बाल ही खड़े हो जाते, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था इस वक्त ये कैसी फीलिंग है, ये अच्छी है या बुरी है, उसे नहीं पता था। लेकिन हाँ, उसे इतना ज़रूर पता था कि विंग के साथ एक अजीब सी फीलिंग आज उसे हो ज़रूर रही है। विंग और वांग जी साइलेंटली अपने खाने को खा तो रहे थे, लेकिन तभी लानवांग जी इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलता है, तुमने आज प्लम्बर को बुलाया है ना? तो विंग अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर करता है। तो लानवांग जी उसको सजेस्ट करता है कि मेरे वॉशरूम के साथ साथ तुम्हें अपने वॉशरूम का भी थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन है कि कोई इंसान नहा रहा है और आधे में से पानी ही गायब हो जाए। मेरे यहाँ तो एक्स्ट्रा पानी था और तुम्हारे यहाँ तो पानी ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये घर के नल कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हैं, इन्हें नॉर्मल बनाने की कोशिश ज़रूर करना। इस बात पे हंसते हुए विंग आंसर करता है कि हाँ, मुझे लगा तो था कि मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कभी मेरे वॉशरूम में कोई और जाएगा जिसको ये सारी चीज़ें फेस करनी होंगी। वैसे मुझे पता है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और मैं उन्हें ठीक भी कर लेता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब और ज़्यादा इसको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब फाइनली इसे ठीक करा ही लेना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों ने ही अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट किया और उसी के साथ फिर से एक साइलेंस के साथ ही अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके थे।
ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद दोनों ही अपने अपने रूम्स में जा चुके थे और रूम में जाने के बाद इनको पता नहीं क्यों फिर से वही इंसिडेंट याद आ रहा था जो कि वॉशरूम के अंदर हुआ था। इधर विंग जो कि अपने आप में ही डिनाई कर रहा था उन फीलिंग्स को जो कि वो महसूस कर रहा था। उसे अपनी फीलिंग्स पता तो थी, कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि ये फीलिंग्स कोई नॉर्मल फीलिंग्स नहीं है, या ये कहो कि एक ऐसी फीलिंग नहीं है जो कि हर किसी के साथ आ जाती है। यहाँ पे लानवांग जी के लिए कुछ अलग सा फील वो कर तो रहा था, लेकिन हाँ, वो उन्हें बार बार डिनाई कर रहा था, बार बार उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। दूसरी तरफ लानवांग जी था जिसे आज तक ये महसूस नहीं हुआ था कि प्यार कैसा होता है, लेकिन हाँ, उसे ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि विंग के साथ वो कुछ अलग महसूस कर रहा है। ये फीलिंग्स उसे अभी पता नहीं चल रही थी कि ये खुशी देने वाली है या तकलीफ देने वाली है, ये अच्छी है या बुरी, लेकिन हाँ, फीलिंग्स हैं, वो ये समझ रहा था। ये दोनों ही अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फीलिंग्स नाम की एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी किसी से भी इग्नोर नहीं हो सकती। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम धरती आकाश एक कर लो, लेकिन जो फीलिंग्स एक बार तुम्हारे अंदर आ जाती हैं ना, उन फीलिंग्स को तुम ना ही डिनाई कर सकते हो, ना ही इतनी इजीली मार सकते हो। इंसान आपके दिन में 1000 आएंगे और 1000 जाएंगे, लेकिन हाँ, हर किसी के लिए एक अलग फीलिंग आप ज़रूर महसूस करोगे। हर किसी के लिए सेम फीलिंग महसूस करना ये पॉसिबल होता ही नहीं है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके दिल में से निकले, तो आपको कुछ ना कुछ बुराई उसमें ढूंढनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर से निकालनी होगी जो कि आपको पसंद नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है पसंद की, तो हमें सामने वाले इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी वो बुराई भी अच्छी लगने लगती है, और कहीं ना कहीं उसकी बुरी आदतें भी हमें दिखाई नहीं देती। और यही एक चीज़ होती है जो प्यार प्यार में हम अंधेपन के साथ देखते हैं। सामने वाला इंसान बुरा है या सही है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो इवन ये तक नहीं पता होता कि हम उस इंसान की किस एक पर्टिकुलर चीज़ को पसंद कर रहे हैं। बाय एनी चांस हम कभी कोशिश कर भी लेना कि हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को चूज़ करें और उसके बिहाव पे ही हम आगे, ये मैं अपने आप में ही ये बोले कि हम इस चीज़ की वजह से इससे अट्रैक्ट हुए हैं या इस चीज़ को हम पसंद करते हैं, तो आपके सामने 1000 चीज़ें आ जाएंगी कि हमें ये भी पसंद है, हमें वो भी पसंद है, हमें वो भी पसंद है। और अगर कभी उसकी बुराई निकालने की बात आए तो भी आप 1000 निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। तब तक तो इनफेक्ट नहीं छोड़ सकते जब तक आपके दिल में कोई आ नहीं जाता दूसरा। और ये पॉसिबल तभी होता है जब कोई पहला आपके दिल से निकल जाए। पूरी की पूरी सिचुएशन यही है कि चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने फीलिंग्स से नहीं भाग सकते। और सेम यहाँ पे इन दोनों के साथ ही था। लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे। इन दोनों ने पूरी कोशिश की थी एक दूसरे को इग्नोर करने की, एक दूसरे से भागने की, लेकिन कैसे, एक ही घर में रहते हुए आप दोनों एक दूसरे से कैसे भाग सकते हैं। सुबह शाम आप एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ, पहले का अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा कम करने लगे थे, लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि आप एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे को सुबह शाम देख रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन आपको हर घड़ी हो रहे हैं, तो आप एक दूसरे को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ थी जो इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा डेवलप हो रही थी। ये दोनों ही मिस करने लगे थे अपने उन दिनों को जब ये बेफिक्री के साथ रहा करते थे, यानी कि उन दिनों को जब इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी, इवन इन दोनों को इनकी फीलिंग्स तक रियलाइज़ नहीं थी। तभी अपने आप में ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब चीज़ें ऑकवर्ड होते जा रही थी। एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना तो दूर की बात है, एक दूसरे के साथ रहना तक थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ऑफ कोर्स सी बात है, ये दोनों ही अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी फीलिंग्स जो है ना, बार बार खींच रही थी। ये दोनों ही मेक श्योर कर रहे थे कि चलो ठीक है, एक पल के लिए दोनों मिल भी लें, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी खा ले, एक दूसरे की हेल्प करते हुए पूरे घर के काम भी कर ले। लेकिन हाँ, फिर भी ये पूरी तरीके से अपने आप को केयरफुल रख रहे थे कि कोई भी स्किन टच ना हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये दोनों बाय मिस्टेकली भी एक दूसरे को छूते थे ना, तो भी ये दोनों की फीलिंग्स जो थी ना, वो तो बिल्कुल सातवें आसमान पे उछलते हुए जाती थी। एक तरफ लान वांग जी था जो कि अभी तक अपनी फीलिंग्स को क्लैरिफाई नहीं कर पाया था कि ये किस तरीके की फीलिंग्स हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ विंग को रिस्पेक्टफुली देख रहा है, क्या वो विंग को सिर्फ एक दोस्त की तरह देख रहा है, या अपने गार्जियन की तरह देख रहा है जिसने इस कंट्री में आते हुए उसको सहारा दिया। लेकिन दूसरी तरफ विंग था जो कि कम्प्लीटली ये समझ चुका था कि भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले, अब उसकी बस में उसका दिल तो नहीं है। यानी कि
फाइनली वो एक्सेप्ट कर चुका था कि लानवांग जी उसके लिए कुछ अलग है। लेकिन हाँ, वो अभी भी अपने आप से लड़ रहा था कि क्या उसे इस फीलिंग्स को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्या अपनी इन फीलिंग को यहीं पे रोक देना चाहिए, क्या उन दोनों का मैच सही होगा, क्या इन 4 साल का गैप उन दोनों के बीच में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स सी बात है, उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उसे पसंद भी आएंगे और बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वो नापसंद भी करेगा। क्या इन सब के बीच में वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? आखिरकार उसके सामने जो चीज़ें मैं 4 साल पहले जी चुका हूँ और उस टाइम पे मेरी भी सेम यही इंटेंशंस थी, यही मेंटेलिटी थी कि मेरी लाइफ में आज कोई है तो कल हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। क्या ये सेम चीज़ वो फील नहीं करेगा? ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से महसूस तो कर रहा था, और यही सारी चीज़ें थी जो उसे रोक रही थी लानवांग जी के करीब जाने से, क्योंकि वो भी चाहता था कि लानवांग जी अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करे। लेकिन इधर उसकी फीलिंग्स शायद उसकी लाइफ को अब और ज़्यादा इंजॉयबल नहीं रखने वाली थी। जहाँ एक तरफ विंग कोशिश कर रहा था अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाने की, वहीं दूसरी तरफ हर वक्त लानवांग जी को अपने पास देखने के बाद, अपने सामने देखने के बाद, अपने आसपास महसूस करने के बाद उसकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा तूफान की तरह बाहर निकल रही थी। इन 2 हफ्तों में विंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उसको अपने छोटे भाई की तरह देखने की, या ये कहो कि एक ऐसे इंसान की तरह देखने की जिसकी उसने कस्टडी ली हुई हो, ऐसा महसूस कराने की खुद को कि जब इसका कॉलेज पूरा हो जाएगा ये इस घर से चले जाएगा और उसके बाद से इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे उसकी फीलिंग्स तो उसे कुछ और ही रास्ता दिखा रही थी, जो कि रास्ता बार बार लानवांग जी के पास जाके रुक रहा था। और फाइनली विंग अपने आप में ही सही ये एक्सेप्ट कर चुका था कि वो लानवांग जी के लिए कुछ अलग महसूस करता है, और वो फीलिंग्स कोई और नहीं या कुछ अलग नहीं, वो फीलिंग्स हैं सिर्फ और सिर्फ प्यार की। लेकिन ये तो बात थी विंग की तो पूरे तरीके से क्लियर था कि वो लानवांग जी के लिए क्या सोच रहा है। लेकिन विंग अभी तक ये नहीं जानता था कि क्या सेम इसी वे में लानवांग जी भी सोच रहा है, या फिर वो अभी भी उसको बस देख रहा है तो एक गार्जियन की तरह, एक 4 साल बड़े इंसान की तरह, जो कि उस लाइफ को 4 साल पहले ही जी चुका है, जो कि इस वक्त लानवांग जी रहा है। और अपने आप को 4 साल पहले लेके जाए विंग को बस एक ही चीज़ महसूस हो रही थी कि वो एक प्ले बॉय था, फ्लर्टिंग करना उसके नेचर में था। वो कभी भी एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। हालांकि वो था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा ज़रूर था, लेकिन फिर भी उसको इतनी तकलीफ नहीं होती इस बात से, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी लाइफ में आगे पता नहीं कितने लोग आएंगे। और कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से जानता था कि शायद उसके और उसकी गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप था वो एक बचपना था, और कहीं ना कहीं इसको टूटना ही था। क्या सेम चीज़ें आज लानवांग जी भी सोचता होगा? क्योंकि लानवांग जी भी तो सेम उसी एज में है ना, उसके लिए भी शायद ये सब कुछ चीज़ें अभी बचपने में हो सकती हैं। क्या लानवांग जी उसको एक्सेप्ट करेगा? अगर बाय एनी चांस विंग डिसीजन लेता है कि वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करेगा, तो क्या सच में लानवांग जी एक्सेप्ट करेगा? ये सारी चीज़ें विंग के दिमाग में चल रही थी, जहाँ पे उसका एक दिल बोल रहा था कि तुम कन्फेस करो, तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बयां करना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तुम वक्त पे छोड़ दो, उस इंसान पे छोड़ दो जिसके लिए तुम फीलिंग्स रख रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग उससे बोल रहा था कि शायद नहीं, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग उसे बस एक ही चीज़ बोल रहा था कि 4 साल का गैप बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के जनरेशन के लोग हर बार अपने ही हम उम्र को ही चूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी मेंटेलिटी, अपने थॉट्स, अपने जो विचार हैं वो आसानी से सामने वाले को, इंसान को समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या वो सेम चीज़ें विंग समझ पाएगा? लानवांग जी अभी 20 साल का है और अभी तक उसने अपने एडल्टहुड को अच्छे से इंजॉय करना तक नहीं सीखा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जैसे जैसे और भी ज़्यादा अपने एडल्ट स्टेज में आते जाएगा, वैसे वैसे उसके नीड्स बदलते जाएंगी, उसकी इच्छाएं भी बदलते जाएंगी, उसकी चॉइसेस भी बदलते जाएंगी। हो सकता है उस वक्त उसकी चॉइस विंग ना रहे, हो सकता है उस वक्त वो विंग को डिनाई करना चाहे, या फिर हो सकता है कि उस वक्त अगर आज की डेट में एक्सेप्ट कर लेता है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे वो ज़बरदस्ती विंग के साथ रहे। ये सारी चीज़ें विंग के दिमाग में तो चल रही थी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही गवाह कर रहा था। लेकिन हाँ, अब विंग किसकी सुनेगा ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या विंग अपने दिल की सुनेगा या फिर अपने दिमाग को
ज़्यादा आगे रखते हुए वो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखेगा और लान वांग जी को जीने देगा उसकी लाइफ जैसे वो जीना चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।